तो मैं ये बोल रहा था, इमेजिन करो आपके पास एक कार है, ठीक है, और आप जा रहे हो जालना। आपको तो पता है जालना यहां से कितना दूर है भाई, 60 किलोमीटर दूर है यहां से, 60 किलोमीटर। और आपने आपके गाड़ी की स्पीड भी रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। तो कितना टाइम लगेगा भाई आपको जाने के लिए? जाने में कितना टाइम लगेगा आप लोगों को? आप लोगों को जाने में टाइम लग जाएगा बिल्कुल 1 आवर। करेक्ट बोला आप लोगों ने, बिल्कुल 1 आवर लग जाएगा आप लोगों को, ठीक है। 1 आवर में आप यहां से वहां तक पहुंच जाओगे, राइट। अब 1 आवर में आप यहां से वहां तक पहुंच गए क्योंकि आपकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जो स्पीड है आपकी, जरूरी नहीं है ना कि ये थ्रू आउट जर्नी कांस्टेंट रहे। इट्स नॉट नेसेसरी दैट योर स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू द लास्ट पॉइंट। जरूरी है कि ऐसा हो सकता है कि बीच में कोई आ गया तो आपने स्पीड अचानक कम कर दी। ट्रैफिक पे डिपेंड करेगा। सही बात है, सही बात है। महेश बोल रहा है कि ट्रैफिक पे डिपेंड करेगा। सही बात है, ट्रैफिक पे डिपेंड करेगा। ट्रैफिक ज्यादा हुई तो स्पीड कम करनी पड़ेगी। रास्ता खाली दिख गया तो आपके कार की मैक्सिमम स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर थोड़ी है, आपकी टाटा नैनो थोड़ी है, ठीक है ना। तो आप तो BMW में जाओगे जाना, ठीक है। तो आप गाड़ी की स्पीड आप बढ़ा भी सकते हो, राइट। तो स्पीड बढ़ेगी कम होगी। तो लेट से आपको किसी ने पूछ लिया कि यार यहाँ पे एक पंजाबी ढाबा है, उसके सामने तुम्हारी स्पीड कितनी थी गाड़ी की? जस्ट इसके सामने, जस्ट इसके सामने तुम्हारी गाड़ी की स्पीड कितनी थी? अब इमेजिन करो, सोचो कि तुम्हारी मेमोरी बहुत शार्प है, तुमको इमीडिएटली याद आ गया कि यार वो जो ढाबा था ना उसके सामने मैंने गाड़ी का स्पीडोमीटर दिखा था, तब रास्ता खाली था, मेरे गाड़ी की स्पीड थी 90 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि इस पॉइंट पे ये जो स्पीड थी आपकी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड थी। मतलब आपका जो स्पीडोमीटर होता है, गाड़ी का स्पीडोमीटर, वो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाता है। आजकल गाड़ियों में डिजिटल स्पीडोमीटर आ रहे हैं। डिजिटल स्पीडोमीटर तो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। डिजिटल स्पीडोमीटर जो होते हैं ना, हाईली एक्यूरेट होते हैं। तो उसकी स्पीड इंस्टेंटेनियस जो स्पीड होगी, वो जो स्पीडोमीटर ने दिखाई ना, वो वाली स्पीड होगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? मुझे बताओ, आपका जो स्पीडोमीटर है वो ये तो नहीं देखेगा कि यार इसने अभी तक कितना किलोमीटर कवर किया, 40 किलोमीटर कवर किया, और 40 किलोमीटर कवर करने में इसने टाइम कितना लगाया, इसने हाफ एन आवर टाइम लगाया, तो वो स्पीड कितनी हो जाएगी फिर? डिस्टेंस कितना हुआ? 40, ठीक है, और टाइम कितना हुआ? हाफ आवर। तो उस हिसाब से तो 80 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। लेकिन भैया ये एवरेज हो गई इतने डिस्टेंस की, ठीक है। हमें चाहिए इंस्टेंटेनियस, और इंस्टेंटेनियस भाई इस पॉइंट पे। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकलती पता है क्या? चलो मैं बोल देता हूं, कुछ लोग यहाँ पे कमेंट में मुझे बता रहे, मैं सबको बोल देता हूं इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकलती है। ऐसे निकलती है, इमेजिन करो आपने लिया है डिस्टेंस डेल्टा एक्स। ध्यान दो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं। आई वॉन्ट यू टू पे वेरी क्लोज अटेंशन। शायद ये कंसेप्ट आपको पता हो, शायद ना पता हो, दोनों को भी प्रॉपरली ध्यान देना है, जिसको पता है जिसको नहीं पता है। इमेजिन करो इसने डिस्टेंस कवर किया डेल्टा एक्स, इसको टाइम लगा डेल्टा टी। कितना टाइम लगा भाई? डेल्टा टी टाइम लगा। तो फिर आप बोलोगे यार इसकी स्पीड कितनी हो गई? स्पीड हो गई डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब मैं आर्ग्यू कर रहा हूं कि यार मुझे ये वाली स्पीड नहीं चाहिए, मुझे इस इंस्टेंट पे स्पीड चाहिए, इसी इंस्टेंट पे, यहीं पे। ये जो डेल्टा एक्स डिस्टेंस तुम आगे कवर कर रहे हो ना, ये डेल्टा एक्स से मुझे कुछ लेना देना नहीं है भाई। आई डू नॉट वॉन्ट डेल्टा एक्स। मुझे चाहिए उस इस इंस्टेंट पे, इसी इंस्टेंट पे, उसी पॉइंट पे कितनी स्पीड होगी यार। तो फिर तुमको उस पॉइंट पे स्पीड चाहिए ना, तुम ये डेल्टा एक्स को ना थोड़ा छोटा कर दो। छोटा करो ना यार तुम डेल्टा एक्स को। तुम ऐसा करो, डेल्टा एक्स को तुम इतना सा कर दो, ऐसे इतना सा कर दो। चलो ये डेल्टा एक्स कर दो, तो यार उस हिसाब से तुम्हारा जो टाइम है वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, डेल्टा टी। तो अब तुम्हारी स्पीड कितनी आएगी? डेल्टा एक्स कम हो गया अभी, डेल्टा टी वो भी कम हो गया। स्मॉल डेल्टा एक्स, स्मॉल डेल्टा टी। समझ रहे हो मेरी बात को? अब छोटा करने का मतलब मैथमेटिक्स में होता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। डेल्टा टी को तुम जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा करो, जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा करो।
तुम 1 सेकंड में कैलकुलेशन कर रहे थे, तुम आधे सेकंड में करो, आधे सेकंड का तुम 1 माइक्रो सेकंड में करो, 1 माइक्रो सेकंड का तुम 1 मिली सेकंड में करो, 1 नैनो सेकंड में करो। जितना कम टाइम में तुम करोगे उतना तुमको एक्यूरेट, बिल्कुल ये इसी पॉइंट का तुमको ये स्पीड मिलेगी, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस मिलेगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलेगी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए तुमको ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, और इसी को कहा जाता है डेरिवेटिव। इसी को क्या कहा जाता है? डेरिवेटिव। वैसे डेरिवेटिव सर आपको पढ़ा ही रहे है कि नहीं, कल सर ने डेरिवेटिव का एक लेक्चर लिया था। तो मैथमेटिक्स में डेरिवेटिव का मीनिंग होता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? जिसको लिखना है लिख लो भाई, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मतलब डेरिवेटिव। तो जब भी आपको इंस्टेंटेनियस निकालने का है तब भी आप डेरिवेटिव लेने का। ये समझ में आ गया? आई होप कि आपको समझ में आ गया। अगर किसी को कोई पॉइंट नहीं समझ में आया देन रेज योर हैंड, या फिर आप जल्दी से मेरे को बोल दो, ठीक है? फटाफट मेरे को बोल दो, मैं वापस भी बोल सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने काफी सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश की है। डेरिवेटिव का ये मीनिंग होता है भाई। आज से अगर आपको कोई पूछ ले कि क्या होता है भाई डेरिवेटिव का मीनिंग, तो हमेशा क्या बोलने का? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। उस इंस्टेंट पे इस चीज का चेंज होने का रेट कितना है, डिस्टेंस का चेंज होने का रेट कितना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट का चेंज होने का रेट कितना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब भी रेट निकालने का डेरिवेटिव निकालने का, रेट निकालने का डेरिवेटिव निकालने का, पक्का कर लो अपने दिमाग में। प्रथमेश इज सेइंग सर फिर से एक बार एक्सप्लेन करो, तो प्रथमेश के लिए मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। और रुचा भी मुझे पूछ रही है कि सर लिमिट कैसे फाइंड करनी है। दोनों चीजें बोलता हूं भाई, ध्यान दो केयरफुली, दोनों को बोलता हूं मैं। तो पहले तो प्रथमेश को बोल देता हूं, बेटा प्रथमेश मेरा क्वेश्चन ये था भाई, और जिनको समझ में आया वो भी ध्यान दो, उनको और क्लियर हो जाएगा कि मुझे इस इंस्टेंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस चाहिए था, क्योंकि मुझे स्पीड चाहिए थी। क्या चाहिए थी? स्पीड। ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ये चाहिए था मेरे को, और इसी इंस्टेंट पे चाहिए था मुझे, यहीं पे। तो भाई मैंने क्या तरकीब लगाई, मैंने कहा यार रेट ऑफ चेंज निकालते, तो इसमें डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ वो देखते, राइट? तो स्पीड कितनी होगी प्रथमेश? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी होगी, बराबर है कि नहीं? स्पीड कितनी चेंज होगी? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी चेंज होगी, नहीं सॉरी, डिस्टेंस कितना चेंज होगा? डेल्टा एक्स डेल्टा टी टाइम में। तो स्पीड हो गया डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। एग्री करते हैं सब लोग? ये आपकी स्पीड हो गई, ठीक है? प्रथमेश एग्री करते हो बेटा? चलो रिप्लाई करो, ठीक है? रिप्लाई करके बताओ मेरे को। अभी मुझे इंस्टेंटेनियस चाहिए, मुझे इसी पॉइंट पे चाहिए भैया, इसी पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट। और तुम तो यार तुम ये पूरी रेंज लेके चल रहे हो, मुझे पूरे रेंज में नहीं चाहिए, मुझे इस इंस्टेंट पे चाहिए। तो इंस्टेंट पे चाहिए तो तुम एक काम करो ना यार, तुमको इंस्टेंट पे चाहिए, तुम ये डेल्टा एक्स को कम करो ना यार, तुम ज्यादा आगे मत जाओ ना, तुम इसको डेल्टा एक्स को कम करो, तो तुम्हारा ये डेल्टा टी टाइम भी कम हो जाएगा। उस हिसाब से डेल्टा एक्स को तुम कम करो, डेल्टा टी टाइम भी कम हो जाएगा। तो अब तुम्हारी स्पीड कितनी आएगी? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तुमने डेल्टा टी को कम कर दिया ना, जितना तुम कम करोगे उतना तुम इस पॉइंट के पास आओगे, उतना तुम इस पॉइंट के पास आओगे, और जितना तुम इस पॉइंट के पास आओगे उतना एक्यूरेट तुमको रेट मिलेगा। और इसीलिए इसी चीज को मैथमेटिक्स में ऐसे लिखा जाता है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इसका मतलब यह हुआ कि डेल्टा टी, इसका मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। इसका मतलब ये हुआ, भाई समझ में आ रहा है क्या मैं जो बोल रहा हूं? डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल, and because delta t is very very small, delta x is also very very small, and that's why we get एकदम accurate rate मिलता है आपको। और इसी को मैथमेटिक्स में कहा जाता है dx by dt।
अब मुझे रुचा ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ये लिमिट कैसे निकालने का, ये लिमिट कैसे निकालने का। अब अर्शद मुझे पूछ रहा है कि सर एक डायरेक्ट वैल्यू पुट करके मुझे एक बता दो कि सर डायरेक्ट वैल्यू पुट करके कैसे आएगा ये। चलो मैं बोलता हूं, शायद आप लोगों को डेरिवेटिव के फॉर्मूले पता होंगे, नहीं भी पता होंगे तो मैं एक फॉर्मूला आपको बोल देता हूं। एक डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, देखो कि अगर x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, x इज इक्वल टू कितना है भाई, टी स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव होता है dx बाई डी टी इज इक्वल टू, ये जो पावर है इधर आ जाती है और पावर को एक से कम करना पड़ता है। आई होप कि आपको ये शायद फॉर्मूला पता होगा, नहीं भी पता तो मैं बोल देता हूं, कुछ लोगों को शायद नहीं भी पता हो, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स पावर n में अगर तुम डेरिवेटिव लेते हो तो ये आता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। ये एक फॉर्मूला तो यार सबको पता होता है, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला जो अपन पढ़ते हैं ना डेरिवेटिव में, ये वो यही वाला होता है, कालच झाला सर डेरिवेशन, व्हेरी गुड बेटा, कालच झालं डेरिवेशन, मग चला मग मला सांगायला काही हरकत नाही। तो इसका मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, सर ने लिया था, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो अपना भी एवरेज इंस्टेंटेनियस का एक्सप्लेनेशन बहुत आसान हो जाएगा फिर समझने में आप लोगों को। अब ये वाला एग्जांपल ले लो, x इक्वल टू टी स्क्वायर, x इज इक्वल टू क्या ले लिया, टी स्क्वायर। तो ये x एक्सिस पे, ये x इक्वल टू 0 है, x एक्सिस पे आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी मोशन हो रही, कंसेप्ट पे ध्यान दो भाई, कंसेप्ट पे ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है और ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो क्या है, x इक्वल टू टी स्क्वायर। टाइम 1 सेकंड हुआ x इक्वल टू 1 स्क्वायर, टाइम 2 सेकंड हुआ x इक्वल टू 2 स्क्वायर, टाइम 3 सेकंड हुआ x इक्वल टू 3 स्क्वायर, ठीक है। ऐसे पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है। मुझे किसी ने बोला कि इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओ, इसकी इंस्टेंटेनियस क्या बताओ, स्पीड। तो मैं स्पीड कैसे बोलूंगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू dx बाई डी टी, राइट। dx बाई डी टी बोले तो d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, और d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2t। अब आप ये क्वेश्चन मुझे जरूर पूछ सकते हो कि सर आपको कैसे पता चला, ये फॉर्मूला कहां से आया। यू कैन वेरी वेल आस्क मी दिस, ये फॉर्मूला कहां से आया, आपको कैसे पता चला कि टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t होता है, आपको कैसे पता चला। भाई मैं जीनियस हूं, मुझे सब पता है ऐसी बात नहीं है, ओके। इसको आप डिराइव कर सकते हो, अगर आप चाहते हो तो मैं डेरिवेशन करके बता भी सकता हूं। जैसे डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूले, एक्चुअली सारे फॉर्मूले आप डिराइव कर सकते हो। जैसे y अगर x पावर n है, लेकिन क्या है ना, कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि सर डेरिवेशन रहने दो सर, एग्जाम में थोड़ी ना डेरिवेशन पूछते, खाली टाइम पास क्यों करने का, ठीक है। ये देखो, ये y और ये dy बाई डी एक्स है, ठीक है। अच्छा सर ने बता दिया, चलो बहुत अच्छी, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देखो कुछ फॉर्मूले हैं जो डेरिवेटिव के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। x पावर n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, ठीक है। साइन x का डेरिवेटिव होता है बच्चों cos x, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, e पावर x का डेरिवेटिव होता है e पावर x, और log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स। भाई 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, यही बार बार यूज होंगे। सईद इज सेइंग कि सर चैट पब्लिक करो, दूसरों के डाउट्स पढ़ने की वजह से हमारे डाउट्स भी सॉल्व हो जाते हैं। बेटा मैं पढ़ रहा हूं ना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। आपको क्या करना है, जो मैं बता रहा हूं ना उस पर फोकस करना है बेटा। और आपका कोई डाउट है आप बिंदास पूछ लो, कोई टेंशन नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं सबको एक्सप्लेन कर ही रहा हूं ना। ओके है ना, चैट से बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है, इसलिए मैंने सिर्फ मेरे लिए करके रखा हुआ है। ओके देखो, ये आपके जो फॉर्मूलेज है, ये फॉर्मूले ही बार बार यूज होंगे, 6 फॉर्मूले। वैसे तो फॉर्मूले बहुत सारे हैं, लेकिन अपन अपने के लिए यही 6 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देता हूं।
ठीक है। एक्स पावर एन का फॉर्मूला कैसे यूज करना है आपको पता है। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा देंगे मैं बोलता हूँ, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देंगे, ठीक है। अभी जो नीट का जो लेवल है, एनटीए ने इस बार एग्जाम दिया, आपने एग्जाम दिया, आपको पता है कौन से लेवल का पेपर आया था और लास्ट टाइम भी। तो मुझे लगता है कभी कभी कि इतने लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे भी कि नहीं, ठीक है। लेकिन हमें पता होना चाहिए, क्या पता अगली बार का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आ जाए। देखो एग्जाम्पल ऐसे दे दिया, ए पार्टिकल इज मूविंग एज x इक्वल टू टी स्क्वेयर प्लस 2t। एक पार्टिकल है वो ऐसे मोशन में है, x इक्वल टू टी स्क्वेयर प्लस 2t। आपको बोलेंगे फाइंड इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, b फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी टिल t इक्वल टू 2 सेकेंड। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, फोकस करो इस पे। देखो क्या दिया है, फाइंड इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 6 सेकेंड, और दूसरा क्वेश्चन ऐसा है फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी टिल, मतलब तब तक, टिल t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। 2 सेकेंड तक की उसकी एवरेज वेलोसिटी बताओ और 2 सेकेंड पे उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ। अब इसमें देखो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, पहले वाले का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यार इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं अपन, dx बाई डी टी। तो भैया इसका डेरिवेटिव लो, तो डेरिवेटिव तो पता होगा टी स्क्वायर प्लस 2t। देखो बच्चों जिसका डेरिवेटिव में दिक्कत है ना वो टेंशन ना ले, थोड़ी सी प्रैक्टिस से डेरिवेटिव आ जाता है, बहुत इजी होता है डेरिवेटिव। और जो लोग मैथ्स करते हैं ना, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, जेई के स्टूडेंट है या फिर इंजीनियरिंग के, उनके लिए तो यार मतलब ये डेली ब्रेड एंड बटर है। मतलब इनको एडिशन सब्सट्रैक्शन जैसा डेली करना पड़ता है, ये बहुत आसान है, ये बहुत इजी है। इसका डेरिवेटिव लोगे, देखो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2t और 2t का डेरिवेटिव आएगा 2। अगर आप चाहते हो डेरिवेशन की प्रैक्टिस, तो डेरिवेशन की प्रैक्टिस अपन अलग से कर सकते हैं, अभी सर करवा के लेंगे, सर से रिक्वेस्ट करो, सर आपकी पूरी प्रैक्टिस करवा के लेंगे, ठीक है। ये आ गया आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये कब पूछी भाई, 2 सेकेंड पे, तो यहां पे टाइम 2 सेकेंड पुट करो तो आपका आंसर आएगा v इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 2, 6 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया फर्स्ट का आंसर, समझे। अभी एवरेज का, अभी बारी है, एवरेज की बारी है अभी एवरेज का कैसा करने का भाई। देखो मैं अभी एवरेज का सेकंड का बोलता हूं, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, इट्स एवरेज वेलोसिटी। यार एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक, टिल t इक्वल टू 0, मतलब कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, मतलब t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 2 सेकेंड तक, 0 से लेके 2 सेकेंड तक, 0 से लेके 2 सेकेंड तक बोल रहे हो। तो यार तुम देखो ना, 0 पे पार्टिकल कहां पे था, तो 0 पे पार्टिकल कहां पे था, तो तुम उसका इक्वेशन ले लो, x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t। उसका इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t। तो 0 पे पार्टिकल कहां पे था, 0 पुट करो, 0 पे था। फिर पार्टिकल कहां पे था, 2 सेकेंड पुट करो, 2 का स्क्वायर आएगा 4, और यहाँ पे 2 इंटू 2 कितना आएगा 4, यह आ जाएगा 8। मतलब पार्टिकल पहले 0 पे था, फिर वो 8 पे चला गया। पार्टिकल पहले कहां पे था, 0 पे, फिर वो 8 पे चला गया। तो फिर एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, एवरेज वेलोसिटी आएगी, कुछ टमाटर आंसर दे रहे एवरेज वेलोसिटी 2 आएगी, कुछ टमाटर आंसर दे रहे एवरेज वेलोसिटी 6 आएगी, कुछ टमाटर आंसर दे रहे एवरेज वेलोसिटी -5 आएगी। नहीं, एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। तो यार s2 कितना है, 8 माइनस 0, 2 माइनस 0, कितना हो जाएगा फिर ये 4 मीटर पर सेकेंड। भाई समझे कि नहीं समझे, बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया।
अगर ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया तो क्या आप कर सकते हो? शुड आई गिव यू वन मोर क्वेश्चन जस्ट लाइक दिस? लेकिन गलती नहीं करने की, हाँ, ठीक है। S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। चलो मैं एक क्वेश्चन सिमिलर टाइप का दे रहा हूं, आप ट्राई करो। अगर नहीं आए तो मैं बोलता हूं, मैं आपको सॉल्व करने के लिए 1 मिनट दूंगा, ठीक है। ऋतुजा इज सेइंग सर एवरेज वेलोसिटी, फिर से एक बार बताओ बेटा, एवरेज वेलोसिटी होती क्या है? एवरेज वेलोसिटी होती है एवरेज S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यार अपना इक्वेशन था T² प्लस 2T, और टाइम 0 से लेके टाइम 2 सेकेंड तक पूछ रहे थे वो, बराबर है कि नहीं? तो बेटा मैंने पहले क्या किया, मैंने इसमें पहले टाइम 0 पुट किया, और फिर मैंने देखा कि मुझे x की वैल्यू क्या मिलती है, फिर मैंने टाइम 2 सेकेंड पुट किया, फिर देखा मुझे x की वैल्यू क्या मिलती है। क्या मिलती है भैया? x की वैल्यू मिलेगी 0 पुट करने के बाद 0, ठीक है, और 2 पुट करने के बाद मिलेगी मुझे 8, ठीक है। तो फिर मैंने एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाली? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 8 माइनस 0 8, और टाइम कितना? 2 माइनस 0 2, ये आ गया 4। ओके, गॉट इट। चले फिर अगले क्वेश्चन पे। भाई अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, चलो ध्यान दो, मैं 1 मिनट दूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये देखो, ए पार्टिकल मूव्स एज x इज इक्वल टू T³ माइनस 2T² प्लस 4, फाइंड its instantaneous velocity at t equal to 1 second, its average velocity till t equal to 1 second। चलो ये क्वेश्चन मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर दे दिया है। सचिन टेन्शन नाही बेटा, मी सगळं एक्सप्लेन करतो, तू एक हा क्वेश्चन कर फक्त, ठीक है। आई एम गिविंग यू फॉर दिस 1 मिनट। चलो भाई ट्राई करो इसको सब लोग, देखो कि क्या आंसर आता है। पार्टिकल मूव्स एज दिस x इक्वल टू T³ माइनस 2T² प्लस 4, तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, उसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है टिल t इक्वल टू 1 सेकेंड। बहुत अलग अलग आंसर दे रहे हैं मुझे। सोहेल ने आंसर दिया है -9, प्रथमेश ने आंसर दिया -1, मुस्कान ने आंसर दिया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 1 आएगी, सचिन ने भी आंसर दिया है। आप आंसर फाइंड करो बेटा। ऋत्विक ने आंसर दिया है इंस्टेंटेनियस का 7, सचिन, देवेश और मुस्कान तीनों बोल रहे -1। चलो चेक करते हैं, चलो टाइम्स अप, मैं बताता हूं आपको। अभी मैं आंसर दूंगा, आप क्रॉस चेक करो कि आपका आंसर राइट है क्या, तो आपको अपनी गलती भी समझ में आ जाएगी इसमें से, ठीक है। वो भी देख लो आप कि कहीं गलती वलती कहां से हुई। पहले तो x दिया है आपके पास, आपको पूछा इंस्टेंटेनियस, तो आपको तो पता है भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए, और उसके लिए चाहिए डेरिवेटिव dx/dt। तो dx/dt तो इसका डेरिवेटिव T³ का डेरिवेटिव आएगा 3T²। एग्री? x पावर n का डेरिवेटिव आप जानते हो ना, x पावर n का डेरिवेटिव n इंटू x पावर n माइनस 1। पावर को इधर लो, पावर को 1 से कम करो, ये 3 को इधर लिया, 3 को 1 से कम किया, ठीक है। माइनस 2T² का क्या आएगा भाई, पावर को इधर लो, 2 इंटू 2, 2 कॉन्स्टेंट है, आएगा 4T आ जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। तो ये आ गई आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दो t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड पुट करोगे, v इक्वल टू क्या आएगा, यहां पे 1 पुट किया 3,
माइनस यहां पे 1 पुट किया 4, 3 माइनस 4 -1 मीटर पर सेकेंड। समझे कि नहीं समझे भाई? ये आ गई आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये आ गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अभी मैं बोलता हूं दूसरे क्वेश्चन का आंसर। एवरेज वेलोसिटी। भाई एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। आपका t1 कितना है? 0 सेकेंड। t2 कितना है? 1 सेकेंड। बराबर बात है। t1 कितना है? 0 सेकेंड। t2 कितना है? 1 सेकेंड। फिर आपकी x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू वो भी देखनी पड़ेगी यार। वो निकालनी पड़ेगी अपने को। आपने को इक्वेशन क्या दिया है वो लिख लो एक बार। इक्वेशन दिया है t क्यूब, उसके बाद -2t² +4। ये इक्वेशन दिया है भाई अपने पास। ये इक्वेशन है अपने पास। दिख रहा है सबको? t³ -2t² +4। तो वैल्यू पुट करो यार उसमें। 0 पुट करो तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 4 बचेगा ना। यहां पे कितने लोगों ने यहां पे मिस्टेक की? x1 4 लेना कितने लोग भूल गए? हाँ, सचिन ने आंसर दिया एवरेज वेलोसिटी -1। नहीं 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 नहीं, एवरेज वेलोसिटी देखते पहले। और फिर टाइम को 1 पुट करो। यहाँ पे 1 पुट किया 1, यहाँ पे 1 पुट किया -2, और ये कितना है? 4। तो 4 + 1 5, 5 - 2, 5 - 2 3। अच्छा, अभी तो फिर ये क्या आएगा? एवरेज वेलोसिटी x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। बहुत से बच्चों ने, मुझे पता है, मिस्टेक कहां पे की। उन्होंने टाइम 0 पे पार्टिकल कहां पे था, ये डायरेक्ट 0 ले लिया। आई नो, मुझे पता है मुझे पता है कि बहुत से लोगों ने किया ऐसा। ठीक है, तो यार इसमें पुट कर दो ये वैल्यू। तो x2 माइनस x1 कितना आएगा? 3 - 4 अपॉन t2 माइनस t1 कितना आएगा? 1 - 0। कितना हो जाएगा ये? -1/1, -1 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई एवरेज वेलोसिटी। अपनी इंस्टेंटेनियस भी उतनी आई थी। अरे इंस्टेंटेनियस भी उतनी आई थी। कोइंसिडेंटली अपनी इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों सेम आ गई, लेकिन ये हुआ है कोइंसिडेंटली। मतलब ये जहां, मतलब ऐसा हमेशा नहीं होता। क्या बोल सकते, इत्तेफाक से हुआ ये। योगा नहीं डाला कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों सेम आ गए। सर व्हेन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आर ऑलवेज सेम, इन एनी केस देयर। ऑलवेज सेम नहीं होता बेटा, समटाइम्स इट कैन बी सेम, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज डिफरेंट। सोहेली सिंह, एक और क्वेश्चन दो। ठीक है, करण इज सेइंग सर EX लिखना है। EX मुझे समझ में नहीं आ रहा बेटा, तुम क्या बोल रहे हो? चलो मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, ये वाला क्वेश्चन आप लोग करो। अभी मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं दूंगा, इजी दूंगा, ठीक है? लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। ए पार्टिकल इज मूविंग अकॉर्डिंग टू इक्वेशन x इक्वल टू x इक्वल टू √t + 1। देखो, फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t1 इक्वल टू 3 सेकेंड टू t2 इक्वल टू 9 सेकेंड। Also find its instantaneous velocity at t equal to 9 सेकेंड। चलो भाई, एक क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको। अब मैं इसके लिए 1 मिनट दे रहा हूं आप लोगों के सॉल्व करने के लिए। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। ये 1 मिनट। सचिन इज आस्किंग मी, सर डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन जर दिलेली असेल तर ॲव्हरेज वेलॉसिटी कशी फाइंड करायची सांगा। ओके बेटा, डायरेक्शन जर चेंज होत असेल तर काय करायचं ते पण मी सांगतो। सध्या मी एकदम जंप करत नाहीये। आय एम नॉट गोइंग फास्ट। आय वॉन्ट टू मेक शुअर की एव्हरीबडी इज एबल टू अंडरस्टँड दिस बेसिक थिंग्स। लक्षात घ्या, बेसिक गोष्टींना थोडासा वेळ लागला तर चालतो,
बेसिक चीजों को थोड़ा सा टाइम लगा तो चलता है, क्योंकि बेसिक पे फिर आप अगले चीजें समझते हो। तो बेसिक को थोड़ा टाइम देने दो, फिर अपन सब, मैं सब बताऊंगा, ट्रस्ट मी, आई विल एक्सप्लेन टू यू एवरीथिंग, सब होगा। ठीक है, रिमाइंड करो मेरे को, वैसी कोई बात नहीं है। आकांक्षा इज सेइंग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 4 है, उमंग इज सेइंग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 1/6 है। यार दोनों करेक्ट नहीं हो सकते, तुमने डेरिवेटिव लेने में गलती तो नहीं कर दी बच्चों? आकांक्षा, ये प्रथमेश, कहीं डेरिवेटिव में गलती तो नहीं कर रहे बेटा? मैं तुमको बोलता हूं y इक्वल टू एक्स पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। तो इस हिसाब से x इक्वल टू रूट टी प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? dx बाई dt क्या होगा बच्चों? देखो, रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है पावर हाफ। रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तुमको दिखाई दे रहा है? मैं थोड़े छोटे अक्षरों में तो नहीं लिख रहा हूं। रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो हाफ पावर है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? हाफ एक्स टू द पावर हाफ माइनस 1, क्योंकि यहां पे n की वैल्यू 1/2 है, तो n माइनस 1 तो 1/2 माइनस 1, और ये 1/2 इधर आ जाएगा ना, ऐसे ये n जैसे इधर आ गया, है कि नहीं? सही बोल रहे हो, हाफ अंडर रूट। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा हाफ एक्स टू द पावर हाफ माइनस 1 माइनस हाफ हो जाएगा ये, और पावर निगेटिव का मतलब होता है 1/2 रूट एक्स। तो मैं तो कहता हूं याद ही कर लो आप कि y इज इक्वल टू रूट एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। तो उस हिसाब से इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? x इक्वल टू 1/2 रूट टी। अभी टाइम कितना दिया? 9 सेकेंड, तो 9 सेकेंड पुट करो यहां पे। तुमको इंस्टेंटेनियस निकालना था ना, इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, तो भैया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी v इज इक्वल टू 1/2 रूट टी। 1/2 रूट, टाइम कितना दिया है? 9 सेकेंड। 9 पुट करो यार वहां पे, 9 पुट करोगे, रूट 9 होता है 3, 3 2 जा 6, 1/6 हो जाएगा। ये इंस्टेंटेनियस है। अब मैं एवरेज का बोलता हूं भाई। एवरेज का क्या आएगा? देखो, एवरेज आएगा, एवरेज निकालने के लिए x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो तुम पहले टाइम की वैल्यू लो, 3 सेकेंड दिया था, फिर टाइम दिया था 9 सेकेंड, तो तुम 3 सेकेंड पुट करो, तो x1 कितना आएगा? x था रूट टी प्लस 1। तुम पहले अरे ये रूट 3 दिया था क्या मैंने? अरे यार, फिर ये रूट 3 आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, रूट 3 का मतलब है 1.73, और x2 का मतलब आएगा ये, एक्चुअली ना मुझे 4 देना था, 4 का रूट 2 आता है ना, लेकिन मैंने 3 दे दिया आप लोगों को, कोई बात नहीं। 9 पुट करोगे, 9 का रूट आता है 3, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा ये। तो आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। x2 है 4, x1 है रूट 3 अपॉन t2 माइनस t1। t2 कितना है भैया? 9। t1 कितना है? 3। 9 माइनस 3 ये हो जाएगा 4 माइनस रूट 3 अपॉन 6। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। यह आएगा 2.27/6, साइन चौक साइन 2 12 साइन 3 18, साइन 3 18 4 40 साई 8 48, अप्रोक्सीमेटली 0.38 मीटर पर सेकेंड आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। अरे +1 नहीं लिया क्या मैंने? अरे मैंने +1 लिया ही नहीं। अरे यार, +1 नहीं लिया मैंने। डैमिट 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 डैमिट, यहां पे +1 नहीं लिया रे मैंने। मैं भी गधा हूं। देखो, ये +1 लेना भूल गया। ऐसी मिस्टेक्स होती है एग्जाम में, जल्दबाजी में ऐसी मिस्टेक्स होती है। ओके, ये +1 लेना भूल गया मैं, रूट 3 + 1, ये 2. चलो, आई ट्रस्ट यू, आप कैलकुलेशन कर ही लोगे वैसे सही।
ठीक है, यहां पे मैंने लिया था सेकंड वाले में +1, सेकंड वाले में मैंने +1 लिया, पहले वाले में मैंने +1 नहीं लिया, √3 +1 लेना था, तो ये 2.73 होना चाहिए था, है कि नहीं? तो 1 पॉइंट, मैंने सारे कैलकुलेशन ही गलत कर दिए, सारे कैलकुलेशन गलत कर दिए मैंने। हाँ, ये कैलकुलेशन अब गलत नहीं होगा, ये सही होगा, 273/6। तो आप कर लो कैलकुलेशन, आंसर आ जाएगा। प्रथमेश बोल रहा है कि आंसर है 0.211। चलो भाई, तो करण व्हिडिओ कशाला ऑन केला टमाट्या तू? ओके, तो यहां पे रुके फिर आज। चलो 11 बज गए, फिर सर का लेक्चर होगा। ओके, फिर कल मिलेंगे, कल और क्वेश्चंस करेंगे, सब कुछ क्लियर कर दूंगा मैं कल, एक्सेलरेशन वगैरह भी देख लेंगे, ठीक है? मैं इसको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, कुछ रह गया, कुछ देखना है 1-2 मिनट, वो आप देख लो, किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम था तो आप भी देख सकते हो, ठीक है? ओके, समीर आपको कुछ बात करने बेटा, आप बात करो।